हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं। तो ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज देखने वाले, ठीक है। देखिए, तो 2 लेक्चर में क्या क्या हुआ था, थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। तो हमने क्या कवर किया था, हमने ट्रायंगल का बेसिक चीज़ कवर कर लिया था। हमने और क्या कवर किया, तो हमने ट्रायंगल का सारा क्राइटेरिया कवर किया। वो क्राइटेरिया कहाँ से कैसे अप्लाई होता है, आई थिंक उस पर भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, है ना। देखिए, तो आप लोग, आई होप सो आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे और आपसे क्वेश्चन बना होगा एंड ट्रायंगल अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, ये थ्योरम 7.2 ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपके चैप्टर का, ठीक है। 7.2 ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, तो आप इसे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है थ्योरम 7.2, ये क्या कहता है, ये कहता है, पहले मैं आपको समझाऊंगा एज यूजुअल एंड फिर आपको डेफिनेशन में ले चलूंगा। देखिए, ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, समझिएगा, अगर इस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है ना, तो इस ट्रायंगल का दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक बार फिर से, अगर इस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल है तो इस ट्रायंगल का दोनों इक्वल होगा, ठीक है। एक और चीज, इसी को एक और तरीके से देखो, अगर 2 साइड इक्वल है तो देखो, इस साइड के सामने एंगल कौन सा है, तो हम बोलेंगे भाई इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, वेरी गुड। इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल आर इक्वल। वही चीज, एंगल अपोजिट मतलब उल्टा। देखो, तो जो इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल है, जैसे ये साइड के अपोजिट में ये एंगल और ये साइड के अपोजिट में ये एंगल, तो ये और ये एंगल हमें बराबर मिलेगा। इसका हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो, ये ए, ये बी, ये सी। थ्योरम क्या कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो साइड ए बी, तो ए बी का अपोजिट कौन, तो हम कहेंगे सर ए बी का अपोजिट एंगल सी है, तो एंगल सी, और ये किसके बराबर है, तो ये ए सी का अपोजिट, तो ए सी का अपोजिट कौन है, तो आप बोलेंगे एंगल बी, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। ये थ्योरम कहता है कि जो एंगल होता है वो इक्वल साइड का अपोजिट जो एंगल होता है वो भी हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये था थ्योरम। अब देखिए, ये थ्योरम आया कहाँ से, ठीक है, पहले हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। ये थ्योरम आया कहाँ से, तो एनसीईआरटी बुक में आपको लिखा हुआ होगा ये थ्योरम कहाँ से आया, एंड इसका प्रूफ भी दिया होगा। तो प्रूफ आप लोग वहाँ से नहीं करेंगे, प्रूफ आप लोग मेरे साथ खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, मैं हिंट दूंगा एंड ये प्रूफ आप लोगों को करना है, ठीक है, समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रूफ इसका। देखिए, पहले इस ट्रायंगल का नामकरण किया जाए, तो इसका कहाँ गया, ये ए, ये बी, ये सी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इक्वल साइड, मतलब इक्वल साइड बोले तो ये और ये इक्वल दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है एंगल, मतलब हमको एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले लिखो टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी को प्रूफ करना है, ठीक है, लिख दी इतना। अब हम लोग गिवन पे आते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन आप लोग कहेंगे, गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, कॉज आइसोसेलियस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या, 2 साइड इक्वल, ठीक है। चलिए हम लोग प्रूफ पे आते हैं। देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। आप यहाँ से अब एक बाइसेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम मान लेते हैं हम डी, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब क्या, बाइसेक्टर मतलब क्या आपको बताया था, नहीं याद है, याद है, याद है तो वेरी गुड, और नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, ये जो लाइन जा रहा है, ये अगर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कि जो ये एंगल और जो ये एंगल बनेगा दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर पूरा एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है
तो ये एंगल बाइसेक्ट का मतलब कटा हुआ या आधा, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री एंड ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग मैंने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसको मिटा दीजिए, तो ये था। देखो, तो हमको फील हो रहा है, हमें नहीं आपको फील हो रहा होगा। देखिए ये बी किस ट्रायंगल में है, तो आप बोलेंगे कि ये बी ट्रायंगल ए बी डी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा, और ये किस ट्रायंगल में है, तो ये आप लोग बोलेंगे डी सी ए में ट्रायंगल है ये एंगल। ठीक है, एंगल बी कहाँ पे है, तो डी बी ए में एंगल बी है। एंगल सी कहाँ पे है, तो डी सी ए में एंगल सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमें ये और ये मिल जाएगा। सही है, तो यही प्रूफ करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, देखिए देखिए हमें 3 चीज़ ढूंढना होता है किसी भी चीज़ को कॉन्वर्ट करने के लिए, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं एक बता देता हूँ, आप लोग नेक्स्ट वाला खुद से कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमें ये और ये मिल गया। हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। वेरी गुड, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये ए डी क्या है, तो आप लोग कहेंगे ए डी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या, कि ये एंगल इसको हम एंगल 1 मान रहे हैं और ये एंगल इसको हम एंगल 2 मान रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। वेरी गुड, क्यों कह सकते हैं जी, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर। वेरी गुड। अच्छा, हमें 2 चीज़ मिला एंड लास्ट वन, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्रायंगल ए बी डी में भी ए डी आ रहा है और ए सी डी में भी ए डी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी। मतलब ये क्या है जी, ये कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। तो हमें 3 चीज़ मिला, 1 2 3, और क्राइटेरिया क्या बना, तो देखिए साइड एंगल साइड, तो हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, और ये है क्या, तो ये अभी हमने प्रूफ किया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब जब एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो यहाँ से अगर हम लोग एंगल बी लेंगे तो यहाँ से भी क्या लेंगे, एंगल सी लेंगे। वेरी गुड, और क्यों लेंगे, क्यों लेंगे बताइए, क्यों लेंगे? वेरी गुड, बाई सी पी सी टी। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आप लोग इसे देख लेंगे एंड एक बार खुद से करेंगे, आसान है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम चलते हैं आगे। हाँ, एंड ये आपको खुद से करना है। ये उस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब अपोजिट। देखिए इसमें क्या था, तो इसमें था कि साइड दिया हुआ है और हमें एंगल प्रूफ करना है। इसमें आपको एंगल दिया हुआ है और आपको साइड प्रूफ करना है। ठीक है, मैं हिंट करूंगा, आप लोग खुद बनाएंगे। देखिए नामकरण ए बी सी, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये क्या ड्रॉ करना है हमें, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ए डी। अच्छा, बाइसेक्टर है तो ये इक्वल हो गया। वेरी गुड, और कौन इक्वल होगा बताइए? देखिए इक्वल एंगल, मतलब ये और ये क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। देखिए ये एक चीज़ मिला हमें, ये अनदर थिंग मिला हमें। वेरी गुड, एंड थर्ड वन आप लोग खुद सोचिए एंड खुद बनाइए। थर्ड वन आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप सो इसमें हमको और डीप में जाने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? यस, लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ देख लिया होगा, वो दोनों थ्योरम, तो आपसे ये सारा एक्सरसाइज बहुत इजी बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने 7.1 में किया था, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं 1 2 3 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन में हिंट कर दूंगा एंड आपको खुद से करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
चलिए पहले सबसे पहला काम इसमें क्या, देखिए जिस क्वेश्चन में फिगर होगा तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें फिगर नहीं होगा उसमें हमें फिगर खुद से बनाने हैं। देखिए ये फिगर नहीं है, ठीक है, ये फिगर नहीं है, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया था, ठीक है, इसमें फिगर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर को हम लोग खुद से बनाते हैं। क्या बोला पहला, मेरे साथ पढ़िए, बोल के पढ़िए, ठीक है, आज समझ में नहीं, बोल के पढ़िए। इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, मतलब एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है जी, वेरी गुड। तो हमने ये ड्रॉ किया, ट्राइंगल नहीं बन रहा, आप लोग खुद बनाइएगा। चलो ए बी सी, आइसोसेलियस मतलब क्या, ये और ये क्या है जी मेरा इक्वल है, ये हमको फील हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है जी। बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए ये भी आपको फील हो गया। एंगल सी का भी क्या, बाइसेक्टर, तो एंगल सी का भी क्या, वेरी गुड, समझ में आया। नेक्स्ट, ईच अदर एट ए ओ, तो यहां पे जो मीट करता है इसको हम लोग बोल देंगे ओ, ठीक है। हमें क्या करना है, ज्वाइन ए टू ओ, हमको ए को ओ के साथ ज्वाइन कर लेना है, कर लिया। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी को ओ सी के बराबर प्रूव करना है। तो आप लोग फिगर सही से बना लिए होंगे। चलिए एक बार मैं इसे अच्छे से बना लेता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में ज़्यादा आए, ठीक है, क्योंकि फिगर अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ना। तो पहले फिगर को हम लोग सही बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल था, तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बाइसेक्टर था, इसे बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये भी बाइसेक्टर था, इसे बाइसेक्टर ड्रॉ किया। चलो नामकरण कर दो जी, ए बी सी और यहाँ पे ओ, ठीक है, और ज्वाइन ए टू ओ, मतलब ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें ओ बी और ओ सी को इक्वल करना है। तो पहला काम आपको गिवन लिखना होगा, ठीक है। चलिए प्रूफ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रूफ तो नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन बताइए क्या क्या दिया हुआ है जी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। नेक्स्ट, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये और ये इक्वल, समझ गए बच्चा। तो ये और ये क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो हम मान रहे हैं इसको एंगल 1, इसको मान रहे हैं हम एंगल 2, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, बाइसेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी भी कोई बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसे मानेंगे हम एंगल 3 और इसे मानेंगे हम एंगल 4। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 विदाउट। नेक्स्ट, हमें प्रूफ करना है OB को OC के इक्वल। OB बोले तो ये साइड, OC बोले तो ये साइड। अच्छा ये साइड के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, आप लोग खुद सोचिए, सोचिए सोचिए, वेरी गुड। ये साइड के लिए हमें ट्रायंगल ABO को लेना होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABO, वेरी गुड। एंड अच्छा उसी तरह सिमिलरली ये साइड के लिए कौन सा एंगल ट्रायंगल चाहिए, यस ACO। तो ACO, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, स्टार्ट करें। देखो तो यहाँ AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, तो इसको AB इक्वल्स टू AC यहाँ पे लिख दिए। क्यों आया पता ही होगा आप लोगों को, साफ लिखा हुआ है गिवन, ये हमें पहला चीज मिल गया, ठीक है। अच्छा आप लोग ट्रायंगल में इमेजिन कीजिए, ABO में ट्रायंगल में और ACO में, एक तो हमें मिला AB और AC इक्वल है, एक और आपको दिख रहा होगा AO क्या है दोनों में जी, वेरी गुड, AO दोनों में कॉमन है। तो हम क्या सकते हैं AO इक्वल्स टू AO, कौन सा आया, कॉमन, वेरी गुड। चलिए हमें दो चीज मिल गया, अगर हमें थर्ड वन मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम चलते हैं थर्ड वाले की तलाश में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हमको पता है, ठीक है। अच्छा एंगल B बना कैसे, तो हम कह सकते हैं एंगल B बना होगा जी एंगल 1 और एंगल 2 से।
हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। वेरी गुड। उस तरह सी कैसे बना होगा तो देख रहे पा रहे होंगे आप लोग, सी कैसे बना, तो एंगल 3 और एंगल 4 को हम लोग जोड़ दिए, तो जोड़ दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम लोग ऐड कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखो एंगल 1, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोगों ने गिवन में लिखा है एंगल 1 एंगल 2 क्या है, तो हम कहेंगे दोनों बराबर है, तो मतलब एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 को लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, सही है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 को नोट डाउन कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, और उधर हमको एंगल 3 लेना है, तो हम क्या सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा लिखे हम, क्योंकि हमको यहाँ देख पा रहे होंगे एंगल 4 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो ये डबल ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। क्यों होगा जी, क्योंकि एंगल 1 भी एक है, एंगल 1 यहाँ भी एक है, तो एक एक को जोड़ेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 2 नहीं, डबल ऑफ एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये बताइए आप लोग, एंगल 3 एक हो यहाँ पे और एंगल 3 एक यहाँ पे, तो एक और कितना 2, तो डबल ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। एनी डाउट? नहीं। चलिए ये देखिए, तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, तो हम क्या सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1, तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 मिला और इस ट्रायंगल में एंगल 3 मिला, तो हम क्या सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। और ये क्यों कहेंगे, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा जो मैंने अभी किया, समझ में आया ये कहाँ से आया? यस। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये कहाँ से आया जी, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव मतलब जो मैंने अभी किया। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये तो रफ में था। ठीक है, तो इसको मैंने मिटा रहा हूँ। आगे चलते। ठीक है, देखिए तो हमें 3 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्राइटेरिया कौन सा, देखिए 2 साइड है और एक क्या है जी, एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है? क्राइटेरिया कहाँ से पता चला, हाँ 2 साइड है तो 2 साइड लिख दिए, और एक एंगल है तो एक एंगल लिख दिए, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, बाय क्राइटेरियन। चलिए आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो सब क्लियर होगा। तो चलिए अब मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए फिगर को अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा, हमको ओ बी चाहिए तो यहाँ से हम लोग ओ बी लेंगे, तो ओ बी लिख दिए। हमको ओ सी चाहिए, यहाँ से हम लोग ओ सी लेंगे, तो ओ सी लिख दिए। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बाई 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 बाई। तो आप लोग कहेंगे बाई, अब समझ गए आप लोग, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी। समझ में आया? अब ये देखिए, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, AO बाइसेक्ट एंगल A। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था। अच्छा, फिगर फिर से बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बना लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोग। हाँ ले लिए थे ना। देखिए इसका फिगर कैसा था जी, तो ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे था A, यहाँ पे था B, यहाँ पे था C। ठीक है, नहीं अरे यार फिगर नहीं बन रहा। चलो देखो, कोशिश किया जाए। ये ऐसे, ठीक है, ये था O। ठीक है,
चलो देखो ABO, हमें क्या प्रूफ करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करवाना है। बाइसेक्ट का मतलब हमें ये एंगल और ये एंगल क्या चाहिए, हमें इक्वल चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो अब ट्रायंगल ABO एंड कॉन्ग्रुएंट किया था अभी किससे, ट्रायंगल CAO से हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है। नहीं ये ACO था ना, अरे यार 5 मिनट, ACO, ठीक है। चलो तो देखो हमको यहाँ से लेना है ये एंगल चाहिए हमको, तो इस एंगल का नामकरण क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे BAO, तो एंगल BAO इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए BAO, तो यहाँ से लेंगे हम लोग CAO, तो एंगल CAO, तो देखो CAO यही एंगल मिला, CAO ये एंगल मिला, ये दोनों क्या है जी, इक्वल है, बाई CPCT, वेरी गुड, ये समझ में आया, बाई CPCT। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम मैंने आपको डीप में समझाया, ठीक है, कि अगर कोई बंदा वो 2 लेक्चर ना भी देखा हो तो उसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में आपको सिर्फ हिंट करूंगा एंड आपको वो सब खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास PDF चला जाएगा एंड फिर आपके पास डाउट क्लास भी है ना। स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा फिगर कटा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। हमको ये और ये प्रूफ करना है, तो आपको दिख पा रहा होगा ये, अच्छा ये क्या दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या, ऑफ BC, मतलब BC का बाइसेक्टर किया। अच्छा एंगल का बाइसेक्टर में एंगल को इक्वल बांट रहा था, तो साइड में क्या होगा, तो साइड को इक्वल बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम कह सकते हैं BD इक्वल्स टू DC, क्यों जी, तो हम बोल देंगे बाइसेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो ये और ये इक्वल, ये 90, वेरी गुड, एंड थर्ड वन आपको पता चल ही रहा होगा कौन सा है, वेरी गुड, ये क्या होगा, कॉमन, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और आप लोग ये कह सकते हैं AB इक्वल्स टू AC बाई डैश 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 डैश, ठीक है, समझ में आया। अच्छा इसका क्राइटेरिया कौन सा होगा बताइए, इसका क्राइटेरिया कौन सा होगा, इसका साइड एंगल साइड होगा या RHS होगा, आप लोग ये बताइए, इसका क्राइटेरिया कौन होगा, साइड एंगल साइड होगा या RHS होगा, सोच के बताइएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल आ रहा है, तो इसका क्राइटेरिया हम लोग कौन सा लिखेंगे, राइट RHS या फिर साइड एंगल साइड, नहीं, इसका क्राइटेरिया होगा साइड एंगल साइड, क्यों, क्योंकि RHS में क्या होता है जी, हम लोग हाइपोटेन्यूज को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ था, हमने इस साइड और इस साइड को लिया था, आया। अगर हम लोग इस साइड को लेते हैं तो हम लोग RHS कह सकते थे, लेकिन हमने ये साइड नहीं लिया, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। यस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड नंबर, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रूफ देखिए हम लोग आपको, एल्टीट्यूड इक्वल, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री बनाता है, तो हमें BE को एंड हमें CF को इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें BE को और हमें CF को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लीजिए आप लोग, गिवन क्या दिया हुआ देखिए, BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, मतलब साइड इक्वल दिया हुआ है AC एंड AB, तो AC और AB बराबर है जी, AC इक्वल्स टू AB दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, देखो AB मतलब ये पूरा, AC मतलब ये पूरा, जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन, तो आप बोलिएगा ये वाला, इसके अपोजिट एंगल कौन, तो आप बोलिएगा ये वाला, हम कह सकते हैं एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, वेरी गुड, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, drawn to equal side AC and AB respectively so that these altitude are equal। चलिए हमको altitude को equal proof करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये हमको ये और ये चाहिए, तो ये FC कहाँ किस ट्रायंगल में मिल रहा है, तो आप कहेंगे BFC में मिल रहा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BFC एंड, और EB कहाँ से मिल रहा है,
तो हम कह सकते हैं BEC में मिल रहा है, तो इन ट्रायंगल BEC। प्रूफ मैं नहीं करूंगा, प्रूफ आपको खुद से करना होगा। देखिए मैं 3 चीज़ बता देता हूँ, 3 नहीं मैं 2 बताऊंगा, एक आपको खुद से ढूंढना होगा। देखिए इस ट्रायंगल में ये कितना 90, तो यहाँ भी ये कितना 90, एक मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा इस ट्रायंगल FBC में ये एंगल और BEC में ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। वेरी गुड, 2 मिल गया। एंड थर्ड वन आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, थर्ड वन इज, देखिए इस ट्रायंगल में भी BC और इस ट्रायंगल में भी BC, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या सकते हैं, तीनों क्या है जी, इक्वल। अच्छा आप लोग इस बार क्राइटेरिया बताइए कौन सा क्राइटेरिया इसका होगा। चलिए बताइए आप लोग, RHS होगा या फिर एंगल साइड एंगल होगा, आप लोग बताइए। यस, इस वाले में RHS होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल था, इसमें ऐसे बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल था, ठीक है, ऐसा था, है ना। अरे यार ये लाइन तो नहीं था ना नीचे, ये ट्रायंगल था और ये कितना था 90 डिग्री था। देखो तो हमने ये साइड को भी तो लिया था, और ये है क्या, ये हाइपोटेनियस है। ये क्या है जी, हाइपोटेनियस है। इसका मतलब क्या कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। यस, तो आप लोग सही हो। तो इस वाले में RHS लेंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल भी आ गया और ये साइड भी आ गया, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। देखिए कुछ याद आया, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा घुमा दिया है, अब आपको कुछ और प्रूफ करना है। ये आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है, खुद से करेंगे, प्रैक्टिस आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, आगे चलते हैं। ये देखिए हमें क्या दिया, हमें प्रूफ करना है ABD को ACD के साथ। लिख दें यहाँ पे हम लोग, टू प्रूफ एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए हमें ABC ट्रायंगल दिया, ABC, जिसमें ये और ये क्या इक्वल है, तो हम क्या सकते हैं कि ये और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। लिखते हैं तो इस एंगल का नाम, तो आप बोलेंगे ABC, तो हम लोग लिखें यहाँ पे एंगल ABC। वेरी गुड। और इस एंगल का नाम तो ACB, तो एंगल ACB, ये हमारा फर्स्ट हुआ। वेरी गुड। अच्छा DBC भी तो है, तो DBC यही चीज़, ये दोनों इक्वल, तो ये इक्वल और ये इक्वल। वेरी गुड। इस एंगल का नाम तो DBC, तो एंगल DBC, इसका नाम तो DCB, तो एंगल DCB। अब क्या कीजिए, अब फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए यहाँ पे, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अच्छा अब इस और इस एंगल को जोड़ेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा। पूरे एंगल का नाम तो ABD, तो एंगल ABD। एंड इस वाले में देखिए ACB, और इस पूरे का नाम, तो इस पूरे का नाम ACD, तो एंगल ACD। हमें ये तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ। यस, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे स्टार्ट किया जाए। देखिए ये आपके 7.2 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एंगल ABC इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। तो देखिए ABC आइसोसेलियस है। आप क्या कीजिए, आप सिंपल, आपको जो जो दिख रहा है वो आप फिगर में मार्क करते जाइए। आप बनाइए ऐसे ही, आप एक फिगर बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक है, और जो जो एंगल दिख रहा है वो आप पेंसिल से मार्क करते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC ये और ये इक्वल, तो हम क्या सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। चलिए एंगल का नाम दीजिए, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लो, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब आए क्या बोल रहा है, AD इक्वल्स टू AB। AD मतलब ये और ये,
ठीक है। अच्छा पहले हम इसको नोट करें, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, है ना, यहाँ पे ए डी दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे ए डी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप जो गिवन था लिखे। अच्छा ए बी इसके बराबर है और ए बी भी इसी के बराबर है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि राम और श्याम क्या है जी, बराबर है, और हम कह रहे हैं कि श्याम और मोहन भी क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना कि राम और मोहन क्या है, बराबर है, सिंपल चीज़। तो हम कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है और ये भी इसी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए सी और ए डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह दिए ए सी और ए डी क्या है जी, इक्वल है। देखिए तो ए सी और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए डी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत हो यहाँ तक, बोलिए नहीं, चलिए। अच्छा अब ये और ये इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए तो हम क्या सकते हैं, इसे मान लें हम एंगल 3, इसे मान लें हम एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, देखिए एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, और एंगल 3 बराबर है किसका, एंगल 4 के। ठीक, समझ में आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। अच्छा ये आया कहाँ से, तो ये सब साइड के अकॉर्डिंग आया, ये सब साइड के अकॉर्डिंग आया, है ना, कि ये सब साइड क्या था, सब साइड जब आपस में इक्वल था, तो हम तो कह सकते हैं ना जी कि सब एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों ऐसा बोले हम, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सब साइड आपस में इक्वल था। देखिए यहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है, ए सी ए डी के बराबर है, तो सब एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। क्या करना है आपको, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर मैं सिर्फ करूँगा एंड आपका क्वेश्चन फिनिश कर दूँगा। देखिए देखिए इसे मैं नेम देता हूँ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, देखिए ट्रायंगल का एंगल का सम कितना, तो 180। हम क्या सकते हैं, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा, कोई दिक्कत। चलिए इस एंगल का नाम, तो इस एंगल का नाम होगा ए बी सी हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी हो जाएगा, प्लस इस एंगल का नाम जी, तो इस एंगल का नाम बी सी डी हो जाएगा, तो प्लस एंगल बी सी डी हो गया, प्लस और इस एंगल का नाम, तो आप बोलेंगे ए डी सी हो गया, तो एंगल ए डी सी, और सब का सम कितना, तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, स्टार्ट करते हैं। ए बी सी किसको लिए थे हम लोग, एंगल 1 को, एंगल 1 लिख दिए। बी सी डी हम लोग किसको लिए थे, बताइए, बी सी डी हम लोग किसको लिए थे, सही है, एंगल 2 प्लस एंगल, अच्छा छोड़िए एंगल का नाम अब नहीं, अब क्योंकि कॉज इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, देखिए ए बी सी था यहाँ पे। ठीक है, तो बी सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी सी डी। अच्छा ये ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल क्या है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप लोग प्रूफ कर चुके थे। तो देखिए इन दोनों के जगह पे हम क्या सकते हैं, दोनों क्या है जो अपने में इक्वल है, तो डबल ऑफ एंगल इसके जगह पे आप कुछ नाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, डबल ऑफ एंगल ए बी सी को 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका नाम, तो बी सी डी मतलब ये बी सी डी, ये पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल को हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये कह सकते हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कह सकते हैं। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो पा रहे होंगे, कॉज हम एंगल भी ले रहे हैं और साइड भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग पूरा एंगल से ही बनाइए। ठीक है, मैं आपको पूरा एंगल से ही समझा देता हूँ। देखिए रुके, लास्ट स्लाइड, देखिए एंगल से समझिए। ठीक है, एंगल से ईजी है, कोई दिक्कत नहीं किसी में। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3
एंगल 4। हम क्या कह रहे हैं जी कि सब साइड इक्वल था। देखिए हम बोल रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, तो इस एंगल का नाम एंगल 1 प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा जी, तो हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कहेंगे, प्लस इस एंगल का नाम एंगल 4, इसे कहते हैं हम लोग एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा सब एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सब एंगल अपने में क्या है, इक्वल है, तो हम किसी के भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हमको BCD चाहिए, तो BCD कहने का मतलब क्या, हमको 2 और 3 चाहिए। ठीक है, तो हम 2 और 3 को छोड़ देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब बचा कौन, तो एंगल 1 और एंगल 4 बचा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सब इक्वल है, सब यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो हम एंगल 1 को हम देखिए एंगल 2 कह दे रहे हैं, तो इसके जगह पे एंगल 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस, और एंगल 4 को हम एंगल 3 कह दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। देखिए डबल, ये एंगल 2 ये एंगल 2 ऐड कर देंगे तो डबल ऑफ एंगल 2, वेरी गुड। ये एंगल 3 ये एंगल 3 ऐड कीजिए तो डबल ऑफ एंगल 3, वेरी गुड, इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलिए यहाँ भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ रूट एंगल 2 प्लस का प्लस ये 2 बाहर आया, तो इधर एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब ये 2 कहाँ जाएगा, तो आपको लोग पता ही होगा 180/2 कितना, 90 डिग्री। अच्छा एंगल 2 प्लस एंगल 3 था क्या, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 था BCD, तो एंगल BCD कितना लिख दीजिए हम लोग, 90 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, ANSWER। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे मैं रब करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कह दिए। ठीक है, अच्छा बोले तो ये 90, तो ABC हमें दिया क्या, हमें AB और AC इक्वल दिया, AB इक्वल्स टू AC, तो AB और AC इक्वल, इसके सामने एंगल कौन, तो ये एंगल, इसके सामने एंगल कौन, तो ये एंगल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और दोनों क्या है जी, तो हम कह सकते हैं एंगल B को एंगल से, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। ठीक है, चलिए तो हम इसे क्या मानते हैं, हम इसको x मानते हैं, इसको भी क्या मानेंगे, हम x मान लेंगे। तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि x प्लस और इस एंगल का नाम एंगल, अच्छा ऐसे नहीं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, बाई आप को पहले लेक्चर में पता चल चुका होगा। चलिए एंगल A का नाम, तो आप बोलेंगे एंगल A 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, प्लस एंगल B का नाम, तो B का x, तो x, प्लस एंगल C का नाम x, तो x इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। चलिए तो x प्लस x कितना, तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इधर 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमको x निकालना है, तो 2x इक्वल्स टू 180, तो 180, और ये 90 डिग्री प्लस में था, कहाँ जाएगा, माइनस 90 डिग्री। वेरी गुड, 2x इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना, 90/, वेरी गुड, कितना आ जाएगा, यस। तो कितना मिला हमको, 45 डिग्री मिला। तो जब ये 45, तो ये भी कितना, 45, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C कितना, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट एज यूजुअल। यस, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन। अच्छा वही चीज़ है, देखिए क्या करना है, हमको शो करना है कि सारा इक्वालेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, तीनों साइड इक्वल, इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये तीनों एंगल क्या, इक्वल। वेरी गुड, जब तीनों इक्वल है तो इसका नाम x, इसका भी नाम x, इसका भी नाम x, तो अब आप कर लेंगे। समझ में आया? और हिंट कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप भगवान ने दिमाग दिया है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है,
चलिए, दिस इज योर आंसर। तो अब आप लोग उस पोजीशन पे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी का तो मैं करवा ही रहा हूँ, आप लोग आर्य सरल का यूज़ कीजिए एंड डाउट सेशन चलता है, जो नहीं बन रहा है वो यहाँ डिस्कस कीजिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वन।